नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आज से हम लोग एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं टेट की तैयारी के लिए, टीटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ, यानी जानते हैं बेसिक चीजें टीईटी के बारे में कि क्या क्या टीईटी होती है, कैसे करेंगे, तैयारी कैसे होनी चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। चलिए गणेश जी और मां सारथे हमारी हेल्प करें कि हम लोग इस मिशन को पूरा कर सकें। ध्यान रखें, टॉपिक यानी जो कह सकते हो हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं उसका नाम है यूपी टेट प्रिपरेशन बैच 2025। यानी कि हम लोग इस समय 2025 में हैं और हम लोग टीटी के लिए प्रिपरेशन का बात शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, जब हम नए टॉपिक की बात करते हैं, नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। यानी आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप नए जुड़े हैं तो चलिए इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब टीईटी के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। आप मेरे साथ तैयारी करते रहिएगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। तो हम लोगों को हारना तो है ही नहीं, प्रिपरेशन करेंगे। पढ़ना बंद तो फिर बढ़ना बंद, ध्यान रखिएगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के साथ हम लोग इस कोर्स को शुरू करेंगे। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यानी हम लोग नई चीजें हमेशा करेंगे, कुछ इनोवेशंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ डिस्कवरी, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ एक्टिविटीज और सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है यूपी टीईटी, यूपी टेट। मतलब उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक बंधु हैं या जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनको ये एग्जाम जरूर पास करना होगा। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचर बनने का एलिजिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये गारंटी नहीं है, केवल एलिजिबिलिटी है, या कह सकते हो बेसिक कंडीशंस है। तो हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ जाने वाले हैं। इसके देखिए ध्यान रखना, दो लेवल है हमारे पास। यानी जो एग्जाम हम लोग देंगे या जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके 2 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी और जूनियर बोलते हैं। उसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल और एलिमेंट्री। प्राइमरी का मतलब होता है क्लास 1 से 5th तक के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनको ये एग्जाम करना है और इसको क्वालिफाई करना, पास करना जरूरी है। एलिमेंट्री में होता है 6 क्लास से लेकर के 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा, आप इन 2 लेवल में किसी में भी टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टीईटी एग्जाम जरूर पास होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की बात अभी मैं कर रहा हूं। मीडियम एग्जामिनेशन का क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मोस्टली ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम से लोग पास करना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पेपर आता है वो दोनों से ही होता है। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट करें और चाहें तो हिंदी मीडियम अडॉप्ट कर लें। मोड ऑफ पेपर ध्यान रखिएगा, यानी कैसे परीक्षा संपन्न होगी। वो परीक्षा होती है ऑफलाइन, यानी कि पेपर मिलेगा और पेन पेंसिल का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो भी ब्लैक डॉट पेन का। यानी पेपर पेन मोड पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। यानी आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, ये ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। क्वेश्चन कितने आएंगे और किस तरह के होंगे, अगर इसे ऐसा आपका क्वेश्चन है तो हम ये कहेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास और उनमें से कोई एक सही होगा जिसे आपको ओएमआर शीट पर ब्लैक डॉट पेन से सर्कल करना होगा। टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, 150। वो चाहे आप 1 to 5 के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो या 6 क्लास से 8th क्लास के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स 150 ही रहेगा। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं आते तो जो बेटर वन लगे उसको आप सर्कल कर दीजिए। सर्कल ध्यान रखिएगा पूरा प्रॉपर करना है और एक ही सर्कल करना है अच्छे से, इतना ध्यान रखिए, ना पता लगे एक ही जगह 2 सर्कल आपने कर दिए। और ये सर्कल एकदम फुल बढ़िया करना चाहिए आपको। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए पॉइंट, बट नेगेटिव नहीं तो इसका मतलब सभी जगह तुक्का ना मार दीजिएगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2.5 आवर टाइम मिलेगा। यानी कि अगर इसको मिनट्स में ले जाएं तो 2 आवर्स और 30 मिनट मिला लिया जाए तो 150 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। और क्वेश्चन कितने हैं? 150। तो कुल टोटल एवरेज निकालिया जाए तो पर मिनट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी 1 क्वेश्चन 1 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तो ये तो आपका क्वेश्चंस कितने आने हैं और कितना हमें टाइम मिलने वाला है, हम उसकी बात कर रहे थे। अब चलिए जब फॉर्म फिलअप कर देंगे आप तो फीस कितनी सबमिट करनी होगी, कितना फीस अप्लाई होगा, तो पिछले ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है यूपी टेट का ना सी टेट का, आने वाले हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन पुराने हिसाब से अगर हम बात करें, पिछले साल के हिसाब से बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 600 रुपीज पर पेपर था। यानी अगर आपने एलिमेंट्री के लिए भरा है तो 600 और अगर आपने प्राइमरी के लिए भरा है तो 600। तो टोटल अगर डबल पेपर की बात कर ली जाए, अगर आप दोनों को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, कितनी? 1200 रुपीज। अगर आप कैटेगरी में SC ST में आते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए सरकार ने उदारता बरती हुई है और ये 400 रुपए पर पेपर रखा हुआ है। यानी आप कह सकते हो आप 800 रुपए दे करके दोनों एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड या कुछ इस तरह की और कैटेगरीज हैं उनमें रहेंगे तो आपको केवल 100 रुपीज देना है पर पेपर। तो टोटल हो गए 200। ये तो आपका फीस का सिस्टम है। अगर आपने पहले से कोई एक पास कर रखा है तो दोबारा फालतू में ना भरिएगा, अनावश्यक फीस बात करिए। जो आपने क्वालिफाई नहीं किया आप उसी का भरें। अगर आपने आज तक एक भी प्राइमरी या जूनियर स्टैंडर्ड का कोई भी नहीं क्वालिफाई किया तो जरूर भरें, दोनों के दोनों, फिर पैसे का मोह ना देखें। बात आती है एज लिमिट, किस एज से किस एज तक के लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो लोअर लिमिट तो है इसकी, लोअर है 18 ईयर, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। अगर हम अपर की बात करें, अपर एज लिमिट तो नो लिमिट। आप 60 ईयर के हो चाहे 70 ईयर के हो, एग्जाम में बैठ सकते हो, बस पैसा जमा कर दो, फीस सबमिट कर दो। एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बात करूं तो इसमें पिछली जो कह सकते हो एडवर्टीजमेंट थी उसमें 12th क्लास पास्ड प्लस कोई एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका सर्टिफिकेट जैसे कि बीटीसी या फिर डीएलएड आपने किया हो तो ये आपका क्वालिफिकेशन। वैसे प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जो लोग होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं और ऐसी कोई एक डिग्री उनके पास प्रोफेशनल होती है, वो लोग इसके लिए अपीयर करेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो तैयारी करने का समय आएगा। तो तैयारी कैसे होती है जरा इस पे बात करते हैं। क्या क्या टॉपिक आते हैं परीक्षा में, सबसे मेन बात ये है। फॉर्म तो भर ही लोगे आप लोग। देखिए फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी कुल मिलाकर बाल मनोविज्ञान। ये जो कवर करेगा वो 30 मार्क्स को कवर करेगा। इसमें स्टडी एक अलग बात है, पढ़ाई तो करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें जो ऑप्शन टिक करना चाहिए वो आइडियल कंडीशन को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे। प्रैक्टिकल में कभी कभी कुछ और होता है, लेकिन हम चारों में से जो आइडियल ऑप्शन होगा उसे चूज करेंगे। फिर भी हम लोग जब डिस्कस करेंगे सिलेबस को तब आगे डिटेल में तो क्वेश्चंस आएंगे कई तरह के। फर्स्ट लैंग्वेज मोस्टली आप ध्यान रखिएगा इसको हिंदी कहेंगे। तो जो हिंदी है वो भी 30 मार्क्स की है, यानी 30 मार्क्स मतलब 30 क्वेश्चन भी होंगे और 30 मार्क्स भी होंगे। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। आप इसकी जगह पर संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश को लेकर के चलेंगे। तो आप थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ले लीजिए।
अगला स्टेज मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स इस्तेमाल होगी यहाँ पर, ये भी 30 मार्क्स की होगी। और सबसे लास्ट में ईवीएस आता है, इन्वायरमेंट साइंस। इन्वायरमेंट साइंस में बता दें आपको, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें वो तो होंगी, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा एसएसटी से भी कुछ 2-4-6 क्वेश्चन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक आध, हिस्ट्री से, और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे तो पर टॉपिक पर डे के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे मैं आपको डेज बता दूं, हम लोग एनवायरनमेंट जब करेंगे तो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, यानी मंडे की जो क्लास होगी वो होगी एनवायरनमेंट की। मैथ्स हमारी 2 डेज चलेगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे। मैथ्स को थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। ये लैंग्वेज हमारी होगी सेकंड लैंग्वेज, ये हम लोग थर्सडे को पढ़ लेंगे। थर्सडे को इंग्लिश पढ़ेंगे। फ्राइडे को हम बात करेंगे, ध्यान रखना, फर्स्ट लैंग्वेज यानी हिंदी की। और सैटरडे को हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पर और पेडागॉजी। अब आप सोच रहे होंगे संडे केवल रह गया। संडे को ध्यान रखिएगा, छुट्टी नहीं रहेगी, एक टेस्ट जैसा हम लोग कंडक्ट करेंगे। सभी टॉपिक्स जो कवर किए गए होंगे उनका रिवीजन और छोटा सा एक टेस्ट रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 पे। ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 1 का मतलब 1st to 5th के लिए जो टीचर बन रहे हैं उनके लिए, इसमें से क्वालिफाई करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में ध्यान रखिएगा पेडागॉजी वही है, क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बदल सकता है। लैंग्वेज फर्स्ट वही यानी हिंदी है, थोड़ा लेवल चेंज हो सकता है। लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। क्योंकि आप जूनियर के लिए बात कर रहे हैं, 6th to 8th की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा डिफिकल्टी लेवल एलिमेंट्री वाले से थोड़ा सा, यानी प्राइमरी वाले से थोड़ा सा अपर होगा, ध्यान रखना। और एक लास्ट पेपर में ध्यान रखिए, जो साइंस ग्रुप के लोग हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। वो मैथ और साइंस को कवर करेंगे, दोनों ही होंगे, मैथ्स प्लस साइंस, ध्यान रखिएगा, मैथ्स प्लस साइंस होगा 60 मार्क्स का। लेकिन जो आर्ट ग्रुप के लोग हैं वो एसएसटी को उठाएंगे, यानी उनका सेक्शन एसएसटी वाला होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये चीजें होंगी। इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 60 क्वेश्चंस आपको टोटल अगर आप करके देखेंगे तो ये 150 मार्क्स का बनेगा। तो ये 150 मार्क्स है। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा ये 150 का है तो हमको पासिंग मार्क या क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? ध्यान रखिएगा, आपको 90 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको चाहिए 82 मार्क्स, यानी ये 55% ऑफ द होल है और ये 60% ऑफ द होल है। इतना डिफरेंस आपका रहेगा। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, ध्यान रखिए 150 में से एट लीस्ट आप टारगेट बना के चलिएगा 100 का, तो 90 तक तो आ ही जाएंगे। हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे आने वाले एग्जाम में। एग्जाम ध्यान रखिएगा जनवरी में होने वाला है, जनवरी में होने वाला है। और वो किस समय होने वाला है? 2026 की जनवरी में होने वाला। उम्मीद है 29 या 30 जनवरी या दोनों दिन ये एग्जाम होने वाला है। इसके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ यूपी टेट का। यूपी टेट का नोटिफिकेशन नवंबर में आने के चांस हैं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, पैसा वैसा इकट्ठा कर लीजिएगा फीस का, तो ये भरेंगे। अभी सीटेट का डेट वैसे आने वाली है सितंबर में ही। सीटेट यानी सेंटर गवर्नमेंट का जो टेट है वो होगा। टॉपिक सेंटर गवर्नमेंट के भी वही है। कोई भी आप टेट चाहे किसी स्टेट बोर्ड के टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, या फिर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम सिस्टम पूरा रहेगा। तो हम लोग अब ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, यानी इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, मार्क्स का, सिलेबस का। अब हम लोग अगले वीडियो में सीधे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।